इसकी आवश्यक, पहले तो मैं बताऊंगा कि राहुल गांधी जी यहाँ पे आए हैं, उत्साह बहुत है पब्लिक के अंदर। यहाँ की आम जनता खुद ब खुद बाहर निकल रही है राहुल गांधी जी को देखने के लिए। और बात करें कि यहाँ की नीड की, तो ज़्यादातर युवाओं की नीड, हम युवा है तो यहाँ पे आए हैं राहुल गांधी जी को मिलने के लिए, उनके हाथ से हाथ मिलाने के लिए। अब जब उन्होंने अनाउंसमेंट की है जिसमें सबसे बड़ी कि 30 लाख नौकरियाँ मिलेगी, जो युवाओं के लिए बहुत ज़रूरी था। यहाँ पे इंजीनियर PhD करे हुए बड़े बड़े युवाओं को नौकरियाँ नहीं मिल रही है, जो सबसे और पहले बेसिक नीड थी। उसके बाद जो अप्रेंटिसशिप की बात है वो भी उनका बहुत ही बड़ा। और गुजरात में जब यहाँ बात करें कि गुजरात के अंदर सरकारी नौकरी के जो पेपर होते हैं वो पेपर लीक बहुत ज़्यादा होते हैं। अच्छा, गुजरात में भी है पेपर लीक का मसला? मेरे ख्याल से AP सेंटर ही है गुजरात, जहाँ पे ज़्यादा पेपर लीक होते हैं। यहाँ पे बच्चे मेहनत करते हैं, पढ़ाई करते हैं, और जब दूर जगह देने जाते हैं एग्ज़ाम, तब उनको पता चलता है कि यहाँ का पेपर लीक हो चुका है, तो मानसिक तौर पर बहुत ही परेशान हो चुके हैं। यहाँ पे ऐसी भी सिचुएशंस खड़ी हुई है कि पेपर लीक होने की वजह से, मेंटली डिस्टर्ब होने की वजह से बहुत लोगों ने सुसाइड भी अटैम्प्ट किया हुआ है। तो जो उन्होंने ये बात की कि पूरा उनको अच्छी तरीके से सिस्टम बनाएंगे, वो एकदम बहुत ही बढ़िया चीज़ थी। अभी एजुकेशन इतना महंगा हो गया है कि बच्चे पढ़ना तो चाहते हैं पर पढ़ नहीं पाते। तो जो उनको मतलब जो स्टाइपेंड मिलेगा उनसे उनकी जो पढ़ाई है वो लगातार चालू रहेगी। दूसरी बात है जो पेपर लीक का मामला है, तो गुजरात में सबसे ज़्यादा पेपर लीक यहाँ पे होते हैं हमारे यहाँ, और कोई भी ऐसी एग्जाम पिछले 10 साल में मैंने नहीं देखी है जिसमें पेपर लीक ना हुआ हो। पर किसी न्यूज़ चैनल पे तो नज़र नहीं आता है। नहीं, न्यूज़ चैनल तो क्या है कि सब वहीं से हेडक्वार्टर से वहाँ से आते हैं, IT सेल से, वो जो दिखाने चाहते हैं वही दिखाते हैं, और गुजरात की हकीकत है। और दूसरी बात जो नौकरियाँ की है, तो मैं खुद एक MTech स्टूडेंट हूँ और आज तक मेरे पास अभी तक नौकरी नहीं है। मैं फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ, मेरे पास नौकरी नहीं आई है। तो मैं राहुल जी से ये उम्मीद रखता हूँ एज अ स्टूडेंट, एज ए यंगस्टर, कि अगले जो भी वो कानून लाएंगे पेपर लीक के, उसके द्वारा युवा को पूरी मददगार मिलेगी। मोदी साहब है, ये जो पुराने हमारे नेहरू के समय से जब आज़ादी आई है तब से ये पूरे देश में जो मिलकत बसाई थी सब मोदी जब बेच रहे हैं और बेच रहे हैं, बाद में सब लोगों को युवा बेरोजगार हो गए हैं, किसी को नौकरी मिलती नहीं है। और जो पेंशन मिल रहा था, हम जैसे मेरे जो सफ़ेद बाल है ना, बूढ़े लोगों को नौकरी करते थे उनको पेंशन मिलता था, पेंशन बंद कर दिया है, उसकी सिक्योरिटी कोई है नहीं, और बातें बड़ी बड़ी करते हैं। अब जो पुराने देखो गुजरात में और पूरे इंडिया में सिविल हॉस्पिटल थे, वहाँ से सर्विस मिल रही थी, सेवा मिल रही थी, लोगों को जा रहे थे, कोई पैसा देना नहीं थे। उन्होंने अपने कार्ड दाखिल कर दिया, आप कार्ड लो तो आपको मिलेगा, 5 लाख दे रहा हूँ, 10 लाख दे रहे, कहाँ से दे रहे? पूरे जो सब सिविल भारत में, पूरे भारत में सिविल किसने बनाई? ये पुराने स्कूल। आज मोदी साहब जो पढ़े वो कहाँ पढ़े? वो स्कूल तब के ही थे, कुछ नया कुछ है ही नहीं। लेकिन वो लिपापोती, वो बोलते हैं ना, वो लिपापोती, उसको ढंग ढाक करते हैं, नया नाम दे दिया PMY, बड़ा प्रधान योजना। और जो सब ये पहले की योजनाओं थी सबको वो है तो वही। अभी वो गांव में वो रेशन में मिलता था, ये आज का है नहीं। मैं अभी 65 साल का हुआ, जब ये पुराना जब ये दुष्काल हुआ था, कुछ तकलीफ थी, तब जो MP गाँव आते थे, वो मकई आती थी, वो सब सोसाइटी में मिलता था, तेल मिलता, सब मिलता था। अभी लोगों को वो बोले वो मेरी बहना करके तेरे आंसू मैंने लूचे है, कहाँ लूचे है? ऊपर से क्या है 500 का गैस 1000 का कर दिया, 1000 कहाँ से लाएंगे? और उन्होंने जो गैस कैसे किया, सब गाँव में अभी वो लाइन आ गई और वो लोग बेकार हो गए। तो वो बेकारों को करने के लिए उन्होंने एक योजना बनाई, और मेरी बहना करके मैं तुम्हारी यहाँ आंसू लूस रहा हूँ, वो करके उसको गैस दे दिए। अब आप देखो घर पे जाओ तो जो अब ये है ना, उसका डब्बा बन गया है, ऊपर वो पानी का मटका रखते हैं। क्या करे? 1000 रुपये कहाँ से लाए? वो खाना खाए या वो करे? वो जो धुआं निकलता था वो अच्छा था, लेकिन अब तो सब ये बोलते मेरी बहना हो, तो बने हुए को आंसू आ गए हैं। वो क्या करे? NPS दाखिल किया है, NPS। तो क्या है, जो रुकान है वो आप कंपनी में करो, और कंपनी उनकी होती है, कंपनी गए फर्चे में, पैसा कहाँ से मिलेगा? तो पेंशन के बाद उसको क्या मिलेगा? ठल्ला मिलेगा। उसको क्या मिलने वाला है? पैसा भी नहीं मिलेगा, पेंशन भी नहीं मिलेगा। और जो लोग ये MP MLA है 5 साल काम करते हैं और वो पैसे लेके करोड़ों रुपये लेके वहाँ चले जाते हैं, लोगों का, आम लोगों का क्या? तो राहुल जी, आप उनका तो 5 पीढ़ी चले उतना उनके मिलकत है, उसको ये निकलने के पाँव कतलने की कोई ज़रूरत है ही नहीं। लेकिन ये आम आदमियों के लिए निकल पड़े हैं। पैसे वो कन्याकुमारी से कश्मीर करके किया, अभी मणिपुर क्यों किया? अब ये बोलते हैं अब आज नारी सुरक्षा दिवस नहीं, आज तो नारी का दिवस है ना आज, तो मणिपुर में क्या किया? नंगी करके मार डाले लोगों को। क्या हाल है? कहीं सिक्योरिटी कोई है ही नहीं। ये बोलते हैं गुजरात। मोदी जी कह रहे हैं कि अमृतकाल चल रहा है।
अमृतकाल चल रहा है, भाजपा कह रही है। वो तो अपने जो पंचांग होता है ना उसमें अमृतकाल आता है, वो ले लिया उन्होंने। ये तो उठांतरी कर लेते हैं। अमृतकाल आजकल का नहीं है, पहले भी राजाओं के समय में सुवर्ण काल था, अमृतकाल नहीं था। वो राजा हर्षवर्धन कौन था, उसके समय में वो सुवर्ण काल थे। वो सोने की चिड़िया थी, दूध वो था, वो कोई नया नहीं है। और खाली वो लिपा पोती ही है, पुराने के ऊपर लिपा पोती करते हैं। आपको मालूम है ना, गांव में छान होता है ना, छान वो गोबर लगा देते हैं, वो पूरा दिवाली पे हो गया, बस कलर ऊपर लगा दिया, कलर जैसे आपने भी लगाया है। जैसे राहुल, वो छल होता है ना, वो एक मैसेज आता है व्हाट्सएप पे कि एक वो होता है, उसको बोलता है घरवाली को, अरे उसको वो 2 दिन हो गए, बाद में वो नहा लिया तो मॉडल चेंज हो गया। वो बोल के बहन तो कौन है, वैसी बात है। बाद में असल तो लोगों को मालूम हो गया है, ये इतना भी बोले कि मैं इतना करोड़ दिया, इतना करोड़ दिया, लेकिन वास्तव में लोगों के पास कुछ है नहीं। ये बोलते हैं कि रोड विकास, क्या विकास है, विकास किसको बोलते हैं। अब मैं रोड पर आया, गाबड़ से इधर आया, इतने खड्डे हो गए हैं, ये बस 1 घंटे की जगह 2 घंटे लग जाते हैं। इसमें उसके टायर का वेयर टेयर सब होता है। 15 साल से एक भी गवर्नमेंट कॉलेज या यूनिवर्सिटी नहीं बनी है। क्या ऐसा गुजरात मॉडल होता है? प्राइवेटाइजेशन होता है। कुछ दिन पहले मोदी जी ने बोला हर घंटे नए IIT और एम्स बन रहे हैं भारत जगह पे बने। गुजरात में एक IIT बनाया था, वो गांधीनगर IIT कांग्रेस ने बनाया था। उसके बाद एक NIT बनाया था सूरत में, वो कांग्रेस ने बनाया था। उसके बाद एक भी IIT और एक भी NIT गुजरात में नहीं बनी है। और पिछले 15 साल से एक भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी गुजरात में नहीं बनी है। सब बनी है, सब प्राइवेट बनी है। पिछले साल 9 से 10 प्राइवेट यूनिवर्सिटी को परमिशन दी गई थी। जो भी प्राइवेट कॉलेज है उसको प्राइवेट यूनिवर्सिटी बनाते हैं, पर एक भी जो सामान्य नागरिक है, सामान्य नागरिक के बच्चे हैं, उनके लिए एक भी यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट नहीं बनाई है। और जो सामान्य नागरिक है वो 1 लाख 2 लाख की फी भर के नहीं पढ़ सकते, तो उनके लिए कोई भी प्रावधान नहीं है। उनको अपने बच्चों को पढ़ाई से उतारना पड़ता है क्योंकि उनके पास पैसे नहीं है। अगर प्राइवेट कोई यूनिवर्सिटी की जगह पे गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी बनाते, गवर्नमेंट कॉलेजेस बनाते, तो जो आम बच्चे हैं, जो आम आदमी के बच्चे हैं, वो ठीक से पढ़ सकते हैं। वो गुजरात मॉडल की बात करते हैं, पर गुजरात मॉडल में एक भी यूनिवर्सिटी सरकारी उन्होंने 15 से 20 साल में नहीं बनाई है। और वो हकीकत है गुजरात मॉडल की। मैंने आपको बताया कि पिछले इतने सालों से मैंने देखता आ रहा हूँ, पिछले 5 साल से जो भी एग्ज़ाम, जो भी तलाटी से लेकर कोई भी एग्ज़ाम हो, उसमें कांस्टेबल से कोई भी एग्ज़ाम हो, उसमें पेपर लीक हुआ है। और पेपर लीक के जो भी उनमें वारदात में जो शामिल थे, उसका कहीं ना कहीं बीजेपी से कनेक्शन होता है।